जुड़ते हैं। आज का अध्ययन है 19वां मृगा पुत्रीय। ये मृगा पुत्र के द्वारा बोला गया अध्ययन है। मृगा पुत्र ने किस प्रकार अपने माता पिता को तैयार किया है अपनी दीक्षा के लिए। ये प्रश्नोत्तर है इसके अंदर, बड़ा अद्भुत वर्णन है इसके अंदर। जो भी घर का त्यागी होता है, मुनिराज बनने के पथ पर बढ़ता है, तो उनको इन दो अध्ययनों पर जरूर जोर देना चाहिए। जिन्होंने संत जीवन को अपनाने का संकल्प किया है, एक नमी पवज्या, जिसमें हमें संसार के आकर्षण से बचने के लिए और आत्मा की सुरक्षा के कई उपाय बताए हैं। और एक ये मृगा पुत्री अध्ययन बड़ा जबरदस्त है, जिसके अंदर बताया है कि संसार के आकर्षण में आकर के हम किस प्रकार अपनी दुर्गति करते हैं। और इसमें विशेष रूप से जब माँ की ममता ऊपर आती है और अपने पुत्र को यानी मृगा पुत्र को संयम के अग्नि पथ पर बढ़ते हुए देखती है, तो उसे रोकती है कि संयम जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, बहुत कठिनता है, लोहे के चने चबाने हैं, आग के ऊपर चलना है, तलवार की नंगी धार पर नंगे पांव चलना है। जो जो भी एग्जाम्पल दे सकती थी, घबराई हुई है कि जिसने कभी सूरज का ताप ना लिया हो, यानी धूप ना सहन की हो, जो कभी जमीन पर नंगे पांव ना चला हो, जिसके ऊपर सर्दी और गर्मी का बड़ा प्रभाव पड़ता हो, वो संयम के रास्ते पर चलेगा कैसे? मां की ममता अपनी जगह सही है, लेकिन आपको एक बात बतलाता हूं, हमारे शरीर में कष्ट सहने की क्षमता कई गुना है, लेकिन जब ये मन के दायरे में आ जाता है, मन के कहने में आ जाता है, तो फिर ये घबरा जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि इस शरीर में कष्टों को सहने की ताकत नहीं है, बहुत ताकत है। लेकिन शरीर का संबंध यानी काया का संबंध जब मन से जुड़ जाता है, मन के कहने में आ जाता है, तो फिर छोटी छोटी तकलीफें भी बहुत बड़ी तकलीफ बनती चली जाती है। क्योंकि इस आत्मा ने अशुभ कर्मों की वजह से नरक की वेदना सहन की है। यहां की वेदना तो कुछ भी नहीं है। तो यहां पर नरक की वेदना का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और उसने इस बात को इस ढंग से कहा है कि मां, आप अपने मातृत्व को जगाओ, मुझे डराओ मत, मजबूत बनाओ। तुम मेरे संयम जीवन में आने वाले कष्टों से घबरा रही हो, लेकिन तुम्हें पता है मैं कितने अनंत गुना कष्ट और दुख सहन कर चुका हूं। क्योंकि उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया है, और जाति स्मरण ज्ञान के अंदर उन्होंने नरक की वेदना को अनुभव किया है, नरक के दर्द का अनुभव किया है। और आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं कि जाति स्मरण ज्ञान के अंदर हमको केवल वही भाव नजर आते हैं
जिनमें मन रहता है। समनस्क अवस्था बोलते इसको, समनस्क अवस्था। यानी जब हम संगी पंचेंद्रिय होते हैं तो वही भव नजर आते हैं। असंगी अवस्था के भव जाति स्मरण ज्ञान में नजर नहीं आते, क्योंकि जो भी याद आएगा वो स्मृति का मामला है। हमारे अंदर भी अनकॉन्शियस एक माइंड है जिसके अंदर पता नहीं कितनी यादें छुपी पड़ी है, जन्म जन्मांतरों की यादें छुपी पड़ी हैं। लेकिन जब मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, इसको हम मति ज्ञानावरण कहते हैं, जो स्मृति है, स्मृति को मति भी कहते हैं। मति, मेरे मति में आया है, मुझे याद आया है, इसको हम मति ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञानावरणीय कर्म का जब क्षयोपशम होता है तब जाति स्मरण ज्ञान होता है। और मति ज्ञानावरणीय का सीधा संबंध मन से है, ये तो आप भी जानते हो। स्मृति का संबंध सीधा मन से है। आपकी जितनी भी याददाश्त है, बेशक तुम भूल गए हो, लेकिन वो अंदर पड़ा हुआ है। हमें तो सुबह क्या खाया शाम को भूल जाते हैं, लेकिन जब मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है तो पुरानी सी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। और कई जैन संतों का तो मति ज्ञान इतना प्रबल हो जाता है कि तुम्हारे बुजुर्गों का, तुम्हारे दादा परदादा सड़दादाओं का यार पूरी हिस्ट्री बता देते हैं। और इस हिस्ट्री से आप लोग बड़े प्रभावित होते हैं, यार कमाल है, महाराज जी को तो यार हमारे पूरे खानदान का ही पता है ना। जब ये बातें होती हैं तो संत से आपका लगाव हो जाता है। होए होए भाई कमाल है। ये तो कुछ भी नहीं है। जब मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है तो हमें पिछले जन्मों की बातें भी याद आने लगती, सब कुछ सामने चलचित्र के भांति प्रकट हो जाता है। तो जाति स्मरण ज्ञान के अंदर नरक का आंखों देखा हाल जब अपने माता पिता को, विशेषकर अपनी मां को जब सुनाता है तो मां का दिल भी कांप जाता है और बताता है कि मैंने नरक की जो वेदना भोगी है किस किस कर्म की वजह से भोगी है, मैंने क्या क्या गलत किया था, क्या क्या कर्म भोगा है। ये मोहनीय कर्म के आकर्षण में आने के बाद, मोह ममता के बंधन में बंधने के बाद, राग द्वेष के प्रभाव में आने के बाद मैंने कितने निकाचित कर्म बांधे हैं। और उन कर्मों का जब मैंने भुगतान किया तो मां मेरी रूह कांप गई। मैं उस दर्द से बचना चाहता था लेकिन बच नहीं पाया। क्योंकि आपको एक बात और याद दिला देता हूं, यहां तो तुम आत्महत्या भी कर सकते हो, नरक में तो आत्महत्या का भी कोई गुंजाइश नहीं है, वहां तुम मर भी नहीं सकते। जबकि नरक में नार की जीव मरने की कामना करता है, तमन्ना रखता है, लेकिन वो मर नहीं सकता जितनी आयु है, क्योंकि उसको काट देते हैं, काट काट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन नारकी का शरीर ऐसा होता है जैसे पारे की तरह होता है। पारे को जब मिलाओ तो फिर आपस में मिल जाता है। ये स्थिति होती है जब नरक का दृश्य खींचता है मृगा पुत्र। रूह कांपी, ना बेटा मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तू इतने दारुण दुखों को भोगे, इतने कष्टों में तू पड़े। तभी तो कहता हूं कि नरक की वेदना का जो वर्णन किया है, और वो कब किया, क्यों किया? जब किया जब मां ने कहा कि बेटा तू नंगे पांव कैसे चलेगा,
तू भूखा कैसे रहेगा? तू सर्दी गर्मी की कष्ट कैसे सहन करेगा? जब माता संत जीवन के कष्टों से घबराती है, उस वक्त वो नरक का वर्णन करता है। देख मां, उस कष्ट को भोगने के बाद भी मैं कष्ट से मुक्त नहीं हुआ, लेकिन संत जीवन का कष्ट अगर मैं संभाव से सहन करता हूं तो इस कष्ट को सह करके मैं हमेशा हमेशा के लिए इन कष्टों से मुक्त हो सकता। तब मां ने आज्ञा दी है। अब एक चीज और आती है कि इस अध्ययन का नाम मृगा पुत्र क्यों पड़ा, ये भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। सुग्रीव नगर है, वहां के राजा का नाम बलभद्र है, उनकी महारानी का नाम मृगावती है। और बलभद्र प्यार से उसको मृगा कहते थे। मृगा जैसे निक नेम बोल देते ना, आजकल आप लोगों भी आपस में निक नेम बोलते रहते हो, पता नहीं क्या क्या बोलते, मैं नहीं बोलता। नाम बड़े पावरफुल होते हैं वैसे, क्योंकि प्यार में जब निकालते हो नाम तो कुछ ना कुछ होता ही होगा उसमें। तो वो प्यार में मृगा ही कहते थे। तो बोलते रहते मृगा तेरा पुत्र कहाँ है, मृगा तेरा पुत्र कहाँ है। तो मृगा का इतना नाम चला, इतना नाम चला। वैसे तो उनका नाम बलश्री नाम था, बलश्री। मृगा पुत्र का नाम ओरिजिनल नेम जो है, जो माता पिता ने दिया है, वो बलश्री है। बलश्री नाम क्यों रखा? क्योंकि बलभद्र नाम है, बल नाम पिता का है और मृगावती को देवी का रूप कहते हैं। तो उसके साथ एक नाम जोड़ा श्री, बलश्री, यानी उसके अंदर बलभद्र ने अपना नाम भी जोड़ा और अपनी मृगा का भी नाम जोड़ा। इसलिए दोनों को जोड़ करके वो बलश्री कहा करते, बलश्री नाम रखा। लेकिन बलश्री नाम तो चला गया, मृगा पुत्र नाम प्रसिद्ध हुआ। पहला तो ये कारण है इसका नाम। दूसरा ये है, जो संत जीवन होता है, इस संत जीवन का एक नाम है। समवायांग सूत्र के 36वें समवाय के अंदर संत जीवन का एक नाम दिया है, मृगचारिया, मृगचारिका। यानी संत का जो जीवन होता है वो मृग के समान होता है। मृगचर्या बोलते इसको, मृगचर्या, हिरन जैसा जीवन। हिरन की 5 विशेषताएं मैं बतला रहा हूं और वो विशेषताएं संत जीवन से बड़ी कनेक्टेड है, संत जीवन से जुड़ी हुई हैं वो चर्या। तो मृगचारिका होने की वजह से भी इसका नाम मृगापुत्रीय पड़ा, क्योंकि मृगापुत्र ने मृग के जीवन को सामने रख करके संत जीवन को संपादित किया, संत जीवन को जीने का संकल्प किया। तो मृगचर्या भी इसके अंदर महत्वपूर्ण है, मृगावती भी है और मृगचर्या है। और देखिए संयोग से आज विश्वा और नीलम की बारी आई। इनकी फर्म का नाम कंगारू है। उसकी जो शक्ल होती है, बस एक फर्क ये रहता है कि कंगारू के पेट में अपने बच्चे को रखने की जगह होती है, लेकिन उसकी जो बनावट सी रहती है, बैठने का जो तरीका होता है, कभी कभी तो
मृग से भी मिलता है। और कंगारू शाकाहारी होता है, पूर्णतः शाकाहारी होता है, और मृग भी शाकाहारी है। और जैन संत की चर्या अहिंसा पर ही टिकी हुई है। मैं इसकी 5 विशेषताएं बतला रहा हूं कि मृग यानी हिरण हमेशा मांसाहारी शिकारियों से डरा हुआ रहता है, बड़ा चौकन्ना रहता है, बड़ा डरपोक होता है। किसके लिए? कोई मेरा शिकार ना कर दे, कोई शेर मुझे दबोच ना ले, कोई सिंह मुझे पकड़ ना ले, बड़ा चौकन्ना रहता है, बड़ा डरता है। आप कहोगे भाई साधु भी डरते हैं क्या? हाँ, हम भी डरपोक हैं, हमको भी डरने की प्रेरणा दी गई है। हिरण और मृग, सिंह और मांसाहारी शिकारियों से डरना भी चाहिए, तो संत को भी प्रमाद और हिंसा से डर के रहना चाहिए। हमको भी डरने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि डरेंगे नहीं तो हम साधना को कर नहीं पाएंगे। साधना की स्खलना के जितने भी कारण हैं, और उन सब कारणों को 2 ही चीजों में समाहित कर दिया है, एक प्रमाद और एक हिंसा। यानी संत को प्रमाद से बचना चाहिए। जब तक प्रमाद से बचा रहेगा संत जीवन सुरक्षित रहेगा। जब तक हिरण शेर की नजरों से बचा रहेगा तभी तक उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। शिकारी के बाण से जब तक बचा रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। संत को भी डरना चाहिए, और आप लोगों को भी डरना चाहिए कि मेरे किसी व्यवहार की वजह से मेरे परिवार के ऊपर कोई आंच ना जाए, मेरी वजह से मेरे माता पिता की कुल परंपरा कहीं लांछित ना हो जाए, मैं कहीं अपनी मर्यादा को ना भूल जाऊं। क्योंकि चाहे वो खेल का मैदान है और चाहे वो संत जीवन है, मर्यादा बहुत जरूरी है। बॉलर कितना भी फास्ट बॉल फेंके, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि मेरा पांव ओवर स्टेप पर नहीं जाना चाहिए। अगर पांव रेखा के आगे चला गया तो बॉल चाहे कितनी फास्ट क्यों ना हो, और बताऊं, नो बॉल घोषित हो जाती है, और नो बॉल पर अगर बोल्ड भी हो जाए बल्लेबाज तो उसे आउट नहीं माना जाता। जब एक खिलाड़ी रन लेने के लिए भागता है तो उसका एक ही प्रयास रहता है कि इस क्रीज से उस क्रीज तक मैं पहुंच जाऊं, जो मेरी लाइन है उसे छू जाऊं, उसे पार कर दूं, क्योंकि उससे पहले अगर किसी ने विकेट को हिट कर दिया तो मैंने बोला भी था एक दिन, याद हो, क्रिकेट का पूरा मैच सुनाया था मैंने आपको कि कितने कितने तरीके से आउट होता है बंदा, कैसे कैसे आउट होता है। तो ये, और जब तक आउट नहीं होता है तभी तक खिलाड़ी मैदान में रहता है। अगर आउट हो गया तो उसे मैदान से बाहर जाना ही पड़ता है। तो डरना तो भैया आपको भी चाहिए, डरना तो मुझे भी चाहिए। डरना कोई बुरी बात नहीं है। डरोगे तो संभल के रहोगे, डरोगे तो सजग रहोगे, होश में रहोगे। भारण पक्षी का भी हमारे यहां वर्णन आता है। उसके 2 मुंह होते हैं बेचारा, पेट एक और खाने के मुंह 2। तो एक मुंह से खाता है और एक मुंह से वो देखता, वो हमारे यहां अप्रमत्ता का प्रतीक है। तो मृगचर्या। दूसरा लक्षण यह है,
मैंने कल भी बोला था आपको कि मृग जिस घास के ऊपर पांव रख देता है तो उस घास को वो खाता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संत सदोष आहार की गवेषणा नहीं करता। इसलिए इसी आधार पर कहा गया है कि हमारे निमित्त जो विशेष भोजन बनता है उस भोजन को ग्रहण करने की मनाही है। दवा के रूप में आजकल छूट मिल गई है, लेकिन फिर भी बचना चाहिए संत को कि मेरे निमित्त से ना बनाया जाए, क्योंकि जहां उसका पांव पड़ जाता उसको क्यों नहीं खाता कि ये मेरी वजह से कष्ट में आ गया है, यही बहुत है, मैं इसका भोजन नहीं करूंगा। तो ये मृगचर्या का दूसरा रूप है कि संत सदोष भोजन ग्रहण ना करे। तीसरी विशेषता यह है हिरण की, वो अगर स्वस्थ रहता है तो वो एक स्थान पर नहीं रहता। हिरण कभी भी एक नियत स्थान पर नहीं रहता। शेर की मांद होती है, शेर की गुफा होती है, सांप का बिल होता है, चूहे का भी बिल होता है, नेवले का भी बिल होता है, पक्षियों का घोंसला भी होता है, लेकिन मृग का कोई घर नहीं होता। चलता रहता, घूमता रहता है, घूमता रहता है। यही संत जीवन है कि संत भी लगातार चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, टिके ना, स्वस्थ हो तो रुके ना, चलता रहे। उसकी चौथी विशेषता है, मृग की एक आदत है, अगर वो बीमार हो जाए तो औषधि नहीं खाता। औषधि, बेचारे को तो औषधि मिलेगी कहाँ है? या तो हम बीमार हो जाए तो चारों तरफ से हमारी सेवा शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात और क्लियर कर देता हूं कि पहले जो जैन संतों का जीवन था वो गांवों से और शहरों से जुड़ा हुआ जीवन नहीं था। जो मृगचारिया है, मृगचारिका है, मृगचर्या है, इसका मतलब ही यही है कि पहले जैन संत जंगलों में ही रहा करते थे। शहर में तो केवल आहार के लिए आते थे। आचारांग सूत्र में लिखा हुआ है, आचारांग सूत्र में एक वर्णन आता है कि संत जब आहार को आता है तो ये एक कपड़ा सा डाल करके आता था। आहार लिया, जंगल में चला गया और जो कपड़ा शरीर पे डाला हुआ था वो हटा देते थे। नग्न अवस्था में, अचेल अवस्था में रहते थे। और आपने देखा होगा इच्छा कारण का जो पाठ है, जिसको हम इरियापथी की क्रिया का पाठ कहते हैं, वो पाठ भी जंगल की क्रिया के आधार पर ही बनाया गया है। इच्छा कारण संधि से भगुन इरिया वह्यम पड़िकमामे इच्छम इच्छामि पड़िकम्यु इरिया वह्याए विरहनाय गमना गमने पानक कमने बीयक कमने हरियक कमने ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमने जैमे जीवा विराइया एगंदिया बैंदिया तेंदिया चवरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघटिया प्रियाविया किलामिया उद्विया ठानाओ ठानम संकामिया जीवियाओ वव्रोविया तस्मिच्छामि। ये जो पाठ है ये सब जंगल के आधार पर बना हुआ पाठ है, क्योंकि संत जब सोच क्रिया को जाता था चतुर्मास के दौरान तो कभी कभी पूरी जमीन ऐसी होती थी जहां कोई सूखी जमीन नहीं होती थी, हरियाली में जाना पड़ जाता था। तो फिर आकर के वो इरिया वह्यम का पाठ पढ़ के प्रतिक्रमण किया करते थे कि मेरे आने जाने में जो भी जीवों की
जाने अनजाने में कोई भी भूल हुई हो, एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक कोई भी मेरे से हिंसा हुई हो, उसके लिए मैं तस्मिच्छामि। और आपको एक बात और ये भी बतला देता हूं, ये संत जो पहले जो सोच क्रिया होती थी, ये संतों की थी पहले। आजकल संत फलस में नहीं जाते, कई ऐसे भी हैं, लेकिन वो भोले भाले संत ये भूल गए ये नियम जंगल का था। अगर इस क्रिया को पालना है, क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम और भी है, जो हम पात्रे में माल लेकर के जाते हैं, समझ गए ना, वो मल मूत्र, जब हम परखने जाते हैं तो हम कोई भी जगह परखें तो बिना मालिक की इजाजत के परख नहीं सकते। और यहां तो चुपचाप जगह देखते हैं, आ जाते हैं। मालूम है उनको अदत्ता दान का दोष लगता है। जंगल जो होते थे वहां पर भी संत जब परखता था तो सकेंद्र की आज्ञा लेता था। क्यों लेता था सकेंद्र की आज्ञा? जिस जगह का कोई मालिक नहीं है उस जगह की ही सकेंद्र की आज्ञा लेने की इजाजत है, लेकिन जिस जगह का कोई मालिक है आप उसकी इजाजत के बगैर वहां परख नहीं सकते। कभी कभी संत क्या करते हैं, गटर में परख के आ जाते हैं, ढक्कन खुला हुआ देखा, नाली में घेर के आ गए। और भाई जब नाली में माल पहुंचाना है तो वहीं से पहुंचा दो जहां से नाली में आ रहा है। मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, पर लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, और दूसरी बात यह है, अगर राजज्ञा का निषेध है, अगर इधर उधर मल मूत्र करने की राजकीय घोषणा हो रखी है, राजा का आदेश है कि आप ऐसे खुले में मल मूत्र का विसर्जन नहीं कर सकते, तो राजज्ञा का भंग करना भी अदत्ता दान में आता है। ये हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि ये सब क्रियाएं जंगल की थी। अगर तुमने जंगल छोड़ दिया है, शहर में आ गए हो, तो फिर शहर की क्रियाएं भी पालनी चाहिए। शहर के जो कानून हैं, निगम की जो कानून हैं, उनकी पालना करना हमारा धर्म है। यह विवादास्पद हो सकता है आपके लिए, लेकिन आगम सम्मत है, यह मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को। यह चीज हमें मान करके चलनी चाहिए। तो दूसरी बात, इच्छा कारण का पाठ जो भी है वो जंगल के हिसाब से बनाए। मृगचर्या के आधार पर उस पाठ को बनाया गया है। तो रुग्णावस्था में वो औषधि नहीं लेता, क्योंकि और किसी से सेवा भी नहीं लेता। मृग जैसे बीमार होता है वो अपने झुंड से अलग हो जाता है, अकेला हो जाता है। जब वो बीमार होता है तो झुंड में नहीं रहता। वो क्या विशेषता है, क्या गजब की चीज है। और एक बीमारी हमारे देश में आई भी थी, वो हो जाए तो वो क्वारंटाइन बोलते थे ना। उस समय तो क्वारंटाइन हो जाते थे। तो मृग भी क्वारंटाइन होता है, मृग भी समूह को छोड़ करके अलग हो जाता है। ये वो इसलिए सोचता है कि बीमारी की अवस्था में हमारे शरीर से जो एक रेंज निकलती है, जो लेशाएं प्रकट होती हैं रुग्ण अवस्था के अंदर, वो सामने वाले को टच कर सकती हैं, सामने वाले को प्रभावित कर सकती हैं। तो कितना संवेदनशील होता है मृग कि मेरे रोगाणु मेरे किसी साथी को ना छू जाए, मेरी वजह से कोई बीमार ना हो जाए। इसलिए वो सेपरेशन में चला जाता था, अलग हो जाता है, किसी की सेवा नहीं लेता। और ये हमारे यहाँ नियम भी था। पहले संत इलाज नहीं करते थे। बताओ क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पहले संत जंगल में रहते थे। पहले संत जंगल में रहते थे। ये लोच का जो धर्म आया वो भी जंगल की वजह से आया। आज आप लोग हमारी बीमारी के ऊपर लाखों रुपया खर्च कर देते हो,
पहले संतों के ऊपर खर्च नहीं होता था। आम संत इस तरह धर्म सभा का आयोजन नहीं करता था। उस वक्त केवल तीर्थंकर परमात्मा का ही समोत्सरण लगता था, और उस तीर्थंकर परमात्मा के समोत्सरण के अंदर कई केवली होते थे, लेकिन कोई केवली प्रवचन नहीं करता था, क्योंकि तीर्थंकर ही उपदेश दिया करते थे। मैं ये नहीं कहता कि वो काल तीर्थंकर का काल है, ये काल हमारा काल है, लेकिन हमने समय के अनुसार कुछ ना कुछ बदला है, और बदला है तो एक उद्देश्य से बदला है। कौन सा उद्देश्य? कि किसी तरह से जिन शासन सुरक्षित रह जाए, जिन शासन की सुरक्षा करने के लिए हमने कुछ नियमों का बदलाव किया है, ना कि अपने कोई गढ़ बनाने के लिए, अपना क्षेत्र बनाने के लिए। कभी कभी तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र भी बनाने लग गए, और ये तो प्रसिद्ध हो गया, ये फलां का क्षेत्र है, ये फलां का क्षेत्र है ना। और कितनी गजब की बात है, जिनके खुद के अपने अपने क्षेत्र हैं। मैं दूसरी बात एक और विवादास्पद कह रहा हूं। आप कह सकते हो कि संत अपना बचाव कर रहे हैं, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं। अगर मेरी बात का जवाब हो आपके पास तो मुझे दे दीजिएगा। एक पूरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लेना कि इस क्षेत्र में, इस स्थानक में हमारे अलावा या हमारे संप्रदाय के संतों और साधियों के अलावा कोई ना आने पाए, ऐसी मानसिकता के श्रावक श्राविकाओं को जिम्मेवारी सौंप देना संघ की, और पूरे क्षेत्र को घेर लेना, उसमें ज्यादा पाप लगता है। या जो टिप्पणियां करते हैं कि जिन्होंने अपने मठ बना रखे हैं उनमें ज्यादा पाप लगता है, जरा बता देना। परिग्रह तो वो भी है, परिग्रह वो भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मठ परिग्रह में नहीं आता है, मैं मानता हूं कि मठ भी परिग्रह में आता है, लेकिन किसी क्षेत्र के ऊपर ऐसा आधिपत्य जमा लेना कि कोई और संत को विनती ही ना होए वहां, और संत में यह भाव आ जाना कि यह क्षेत्र हमारा है, इस क्षेत्र में हमारे अलावा कोई जा नहीं सकता। तो मठ जिनके बने हुए हैं वहां पे भी तो यही फीलिंग आ रही है कि ये मठ हमारा है, इस मठ में हमारी इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता। तो दोनों की मेंटेलिटी में अंतर क्या आया? ये एक विचारणीय प्रश्न है कि हम टिप्पणियां बड़े आसानी से कर जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते क्योंकि मठ 600, 800, 1000 गज में बन जाएगा, लेकिन क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है, और उस क्षेत्र के अंदर हो सकता है कि और श्रावकों और संतों को मानने वाले भी श्रावक हों, यह भी हो सकता है। लेकिन जिस संप्रदाय को मानने वाले श्रावकों की ज्यादा बहुमत होता है, फिर उन्हीं का ही वहां पर शासन चलता है। तो मेरे बंधुओं, गलतियां तो इधर से भी हो रही हैं, तो गलतियां उधर से भी हो रही हैं। हमें गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। ये जो संप्रदाय के प्रति राग भाव है, क्षेत्र के प्रति राग भाव है, इस क्षेत्र में कोई मेरा श्रावक ना तोड़ ले, ये जो डर अंदर से बैठ गया। और मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं, हो सकता है मेरी बातों से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन एक बात और बतला देता हूं। कि क्षेत्र के प्रति जो हमारा राग हो जाता है, ये राग उतना ही भयंकर होता है जितना घर और परिवार के प्रति होता है। दूसरी बात, आपने गौर किया हो, मैंने राजस्थान को भी देख लिया है, साउथ में भी देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है, क्षेत्र वही तोड़े गए हैं, क्षेत्र वही तोड़े गए हैं जो कभी सरमन संघ के क्षेत्र थे। आप कहोगे कैसे? सरमन संघ के श्रावकों की और श्राविकाओं की एक विशेषता होती है, या कमी समझ लो, विशेषता ही कहूंगा मैं, कमी नहीं मानता इसको, क्योंकि वो कट्टरवादी नहीं होते, उदारवादी होते। वो सबको आहार पानी देते, सभी का सम्मान करते, सभी के प्रवचन में आते हैं,
उनको अपने प्यार में, अपने प्रभाव में लाना आसान हो जाता है। तो आ गए, आते गए, और फिर वो उनके इतने पक्के हो गए कि वो उदारता भूल गए। अगर मैंने एक उदारवादी श्रावक को कट्टरवादी बनाने का पाप किया है तो ये पाप मैं कहां भुगतूंगा। और वो श्रावक अगर उदारवाद को छोड़ करके कट्टरवाद के अंदर आ गया है तो उसने भी तो अमृत को छोड़कर जहर को पीना शुरू कर दिया है। क्योंकि कट्टरता कहीं से भी, क्योंकि जो कट्टरता भेदभाव सिखाती है वो कहीं से भी जिन शासन का रास्ता नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, बाकी आपको जैसा उचित लगे वो कीजिए। आपने तो भैया चतुर्मास करना, चले जाना है। हमने कोई यहाँ कोई अपना ग्रुप बनाना नहीं है, अपना कोई अपना समुदाय नहीं बनाना, अपना कोई विशेष भक्त मंडल तैयार करना नहीं है। इरादा ही नहीं है, मानसिकता ही नहीं है। ये मैंने अपने उपाध्याय जी में भी देखा है। ये हम इस स्वभाव को अभी तक तो जीते आए हैं, आगे तक जिए ऐसी भावना भाते हैं कि जीवन में किसी क्षेत्र को नहीं तोड़ना, ये संकल्प है हमारा। किसी श्रावक को किसी संत से नहीं तोड़ना, ये संपर्क, ये हमारा संकल्प है कि किसी के श्रावक को नहीं तोड़ना। ये भावना है हमारी और इसी भाव को लेकर के जीते हैं हम, और इसी भावना को लेकर के जीते हुए बड़े आनंद में रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं। तो इस प्रकार ये मृगचर्या है। और देखिए, हिरण को जब मृत्यु निकट आती है, ये उसकी पांचवी विशेषता बतला रहा हूं। मृत्यु जैसे निकट आती है उसको पता लग जाता कि मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, तो वो आहार पानी का त्याग कर देता है। मृग की विशेषताएं बता रहा हूं कि मरने से पहले वो आहार पानी का त्याग कर देता है। तो हमारे संत जीवन के अंदर भी यही नियम है कि जब तक लगे कि यह शरीर शासन के काम आने वाला है तभी तक इसका पोषण करे। जब लगे कि अब यह शरीर छूटने वाला है तो शरीर को छोड़ने से पहले आहार पानी को छोड़ दे। ये मृगचर्या है। इसी के आधार पर यह मृगापुत्रीय अध्ययन है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि इस मृगापुत्रीय अध्ययन का पूरा सार आपको समझ में आ गया होगा, तो 4 लाइनों में हम दोहरा लेते हैं, ठीक है। जन्म दुखम, जन्म दुखम, मरण दुखम, जन्म दुखम, मरण दुखम, दुखमय संसार है। मृगापुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। मृगापुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। जन्म दुखम, मरण दुखम, दुखमय संसार है। मृगापुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। दुष्कर नहीं साधुचर्या, दुष्कर नहीं साधुचर्या, शांति यदि इच्छा हुई। अगर इच्छाएं शांत है, हाँ क्या बात है, इच्छाएं अगर शांत है तो साधुचर्या मुश्किल नहीं, कतई नहीं। साधुचर्या उनके लिए कठिन होती है जिनके अंदर इच्छाएं होती हैं। दुष्कर नहीं साधुचर्या, शांति यदि इच्छा हुई। नरक में जो दुख भोगे
उनके सन्मुख कुछ नहीं। नरक में जो दुख भोगे उनके सन्मुख कुछ नहीं। साधना जीवन में जब कष्ट आते हैं, उन कष्टों को देखकर अगर हमें नरकों के कष्ट याद आ जाएं तो ये कष्ट तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां पे तो कष्ट भोगना भी कष्ट से मुक्ति नहीं दिलाता है, और यहां कष्ट भोगना अगर संभाव में आ जाए तो जन्म मरण से मुक्त होने का। और याद रख लेना, जन्म भी दुख है। हमें याद नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं है जन्म की जो प्रक्रिया है। आप ये सोचना, जब एक माँ को इतना दर्द होता, प्रसव वेदना बोलते हैं, प्रसव वेदना। आजकल तो भाई कुछ भी होता है तो डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाते हैं, पेट चीरा बाहर निकाला, ऐसे आजकल तो इतनी सिंपल सा करते चले गए हैं। लेकिन पहले माँ एक दर्द सहन करती थी, दर्द एक वेदना, और उसको कहते कि प्रसव वेदना के दौरान नारी का दूसरा जन्म होता था, दूसरा जन्म माना जाता प्रसव वेदना के दौरान। तो जन्म की जब एक माँ को ही तकलीफ हो रही है जन्म देते वक्त किसी बच्चे को, तो ये मत सोचना कि केवल माँ को ही तकलीफ हो रही है। उस बच्चे को उस माँ से अनंत गुना कष्ट हो रहा है, माँ से भी ज्यादा कष्ट उस बच्चे को हो रहा है। लेकिन जैसे हम बाहर आते हैं भूल जाते हैं। आप लोग, आपने देखा होगा किसी फोड़े की वजह से आपको 3 दिन तक बुखार रहा है ना, इतना दर्द, और फोड़ा फूट गया, 8-10 दिन निकल गए, उस दर्द को भी तुम भूल जाते हो। तो उस दर्द को भी भूल गए। मरण का भी दुख होता है, आपको मालूम है। एक एक आत्म प्रदेश के अंदर ये जितने भी रोम है ना, इन सभी के अंदर आत्म प्रदेश बोला इनको, हमारे यहाँ आत्म प्रदेश यानी आत्मा इसके अंदर है। जब ये निकलती है इससे, एक एक आत्म प्रदेश को छोड़ती है जब आत्मा, तो कितना दर्द होगा। जैसे जैसे लंबे सांस आते ना, ऐसे जब लंबे सांस आते, कभी देखना उल्टा सांस चलता है जब मृत्यु का वक्त आता है। उल्टा सांस क्यों चलता है मालूम है? उल्टा सांस इसलिए चलता है कि वो सांस लेना चाहता है, लेकिन सहजता से उस सांस को लेने के लिए अंदर से प्राण बाहर निकलने को तैयार है, अंदर से प्राण बाहर निकलने को तैयार है, लेकिन आदमी जबरदस्ती उसे खींचता है, इसलिए वो उल्टा सांस लेता है। ऐसे वो अंदर की तरफ सांस लेता है, वो यानी वो जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता, वो अपने प्राण छोड़ना नहीं चाहता है। तो आप ये देखिए, जब एक एक रोम से इसका कष्ट का अनुभव करते हुए मैं तुम्हें बताता हूं। जब आपको घिरसन लगती है, आपकी चमड़ी छिलती है ना, जब चमड़ी छिलती है तो कितना दर्द होता है। चमड़ी छिलती है जब चमड़ी ही अलग होती है तो कितना दर्द होता है। और चमड़ी के अंतस्थल तक आत्म प्रदेश पहुंचे हुए हैं, जब वहां से वो निकलते होंगे कितना दर्द होता होगा। कभी कभी तो उस दर्द के अंदर सहन शक्ति नहीं होती, आदमी बेहोश तक हो जाता है। हम लोग हैं ना, ये अचरज है, जन्म के बाद हम जन्म का दुख भूल जाते हैं, और मरण के बाद मरण से कितना दुख पाया है ये कोई बताने नहीं आता। और उसको छोड़ो, जन्म दुख, मरण दुख, रोगाए मरनानीय। कई रोग तो ऐसे होते हैं, कई बीमारियां तो ऐसे होते हैं, जीते जी मर जाता है बंदा, जीते जी तड़पता है। कितना तड़पता होगा बंदा, जीते जी तड़पता है बंदा। और कभी कभी तो इतना तड़पता है बंदा कि उस वक्त ये भावना भाता है, भगवान मेरे प्राण निकाल ले, इस तड़फने से अच्छा तो मरना ही अच्छा है। तो मरने की अगर इच्छा बाहर आए तो समझो कितना दर्द में जी रहा होगा वो। तो इन सभी दर्दों से गुजरते हैं हम लोग। ये तो कुछ भी दर्द नहीं है, ये कुछ भी कष्ट नहीं। शरीर को साधा जा सकता है, मन को समझा लिया शरीर सध जाएगा। शरीर उन्हीं का नहीं सधता जो मन का गुलाम हो जाता है, चाहे हम हैं।
गुलामीता जैसी मन की गुलामीता हम स्वीकार करते, हम कष्ट सहन नहीं कर पाते, लेकिन मन को समझा लेते तो बड़े से बड़ा कष्ट सहन कर जाते हैं, आसानी हो जाती है। तो ये उदाहरण है। आपने मृगापुत्र के इस अध्ययन से क्या सबक ली? बस इतना जरूर कहा है कि संत जीवन कठिन नहीं है अगर इच्छाएं शांत हो जाएं। और चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, दुख किसका होता है बताओ ना? दुख इच्छाओं का ही है। अगर हमारे संत होते हुए हमारे माथे पे त्योरी चढ़ जाए, यार कमाल है, हमारे मतलब का ढंग नहीं हुआ, हमारे मतलब के लोग नहीं आए, जितने लोग मैं बुलाना चाहता था उतने लोग नहीं आए, यार कमाल है, वो भगत होते हुए भी नहीं आया हमारे पास, अब मैं मुंह बना के बैठ जाऊं, तो ये इच्छाओं का दुख है भैया। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतना ही दुख बढ़ने वाला है। इच्छा खत्म दुख खत्म। ये संत जीवन बोलता है। इच्छाएं जोड़ के रखोगे तुम टूटते रहोगे, इच्छाएं तोड़ना ही जानती है। इसलिए बोल दिया है इस मृगापुत्र ने कि जो दुख हमने नरक में भोगा है उस दुख के आगे तो कुछ भी नहीं है। ये प्रेरणा हम सबको मिले।